वीडियो भी काल्पनिक है। पिछले वाले की तरह यह भी इमेजिनेशन में देखिए। इसे कृपया करके दिल पे ना लीजिए, कहीं और लीजिए, और फिर भी ऑफेंड हो गए तो स्टार्ट से डिस्क्लेमर वापस देखिए। थैंक यू। एपिसोड 71 ब्रह्मलोक की पहली परीक्षा और पूर्वजन्म की स्त्री। जब आत्मा अपने ही प्रतिबिंब से टकराती है तो जीवन और पुनर्जन्म की सीमाएं टूट जाती हैं। ब्रह्मलोक की दीवार पर अंकित श्लोक। ब्रह्मलोक का दृश्य। राघव की आंखें खुलीं। वह एक अजीब सी भूमि पर खड़ा था, जहां न तो आकाश था न जमीन, बस एक अनंत नीली रेखा थी जो हर दिशा में फैली थी। वातावरण मौन था, कोई हवा नहीं, कोई समय नहीं। और तभी उसके सामने एक स्त्री प्रकट हुई, धीरे धीरे धुंध से निकलती हुई। उसकी आंखों में करुणा थी और एक गहरा दुहक। राघव, उसने पुकारा, मानो वह उसे सदियों से जानती हो। वह कौन थी? राघव स्तब्ध था। उस स्त्री ने कहा, तुम मुझे नहीं पहचानते, पर मैं तुम्हारे ही अतीत का एक भाग हूं। पिछले जन्म में मैं तुम्हारी संगिनी थी, पर मृत्यु ने हमें अलग कर दिया। अब ब्रह्मलोक ने हमें एक बार फिर मिलाया है, पर केवल परीक्षा के लिए। राघव ने उसकी आंखों में झांका। एक पल के लिए उसे कुछ याद सा आया। एक नदी के किनारे बैठा वह, और उसके कंधे पर सिर टिकाए वही स्त्री। तुम रति? उस स्त्री की आंखों से आंसू गिर पड़े। वह मुस्कराई, फिर एकदम कठोर हो गई। यह ब्रह्मलोक की पहली परीक्षा है, राघव। यहां भावनाएं भ्रम हैं। क्या तुम मुझे पहचानने के बाद भी अपने मार्ग पर अडिग रह पाओगे? पहली परीक्षा, मोह का जाल। चारों तरफ से ध्वनियां गूंजने लगीं। पिछले जीवन के दृश्य उभरने लगे। वो प्रेम, वो वियोग, वो प्रतिज्ञा। रति उसके सामने आई और उसका हाथ पकड़ लिया। मेरे साथ चलो, राघव। तुम मुझे अब और अकेला मत छोड़ो। राघव की आत्मा कांप उठी। उसने उसकी हथेली की गर्मी महसूस की। लेकिन तभी नवछाया की आवाज आई, यह भ्रम है, यह मोह है। यदि तुम झुक गए तो तुम्हारी यात्रा यहीं समाप्त। राघव का निर्णय। राघव ने धीरे से रति का हाथ छोड़ा। उसकी आंखें नम थीं, लेकिन उसकी आत्मा दृढ़। मैं तुमसे प्रेम करता हूं, पर मेरा कर्म इस प्रेम से बड़ा है। मैं ब्रह्मलोक में सत्य की खोज में आया हूं, न कि अतीत के बंधन में उलझने। रति की छवि मुस्कराई, और अगली ही क्षण वह प्रकाश में विलीन हो गई। ब्रह्मलोक की दीवार पर नया श्लोक उभरा, जिसने मोह पर विजय पाई वही अमरत्व के द्वार की ओर बढ़ा। आगे क्या? एपिसोड 72 आत्मा की दूसरी परीक्षा, अहंकार और पूर्व जीवन की शक्ति। अब राघव का सामना अपने ही पूर्व जन्म के सबल योद्धा रूप से होगा, जो उस पर आरोप लगाएगा कि उसने अपनी शक्ति को त्याग दिया और एक दया का पात्र बन गया। क्या राघव अपने अतीत के वीर रूप के सामने खुद को साबित कर पाएगा? एपिसोड 72 आत्मा का द्वंद्व, अहंकार बनाम करुणा। जो अपने ही रूप से भयभीत हो जाए वह सच्चा साधक नहीं। ब्रह्मलोक का द्वितीय नियम। द्वितीय परीक्षा, अह का द्वार। रति की छवि विलीन हो चुकी थी। राघव अब अकेला खड़ा था, पर अगली ही क्षण उसके सामने एक प्रकाश स्तंभ फूटा और उससे निकला एक दूसरा राघव। पर यह कोई सामान्य छाया नहीं थी। यह वही था जो राघव अपने पिछले जन्म में हुआ करता था। एक तेजस्वी, अभिमानी, असाधारण योद्धा। अतीत का योद्धा।
वह राघव ऊंचे सिंहासन जैसा खड़ा था। गहन लाल वस्त्र, चमकदार नेत्र, हाथ में ब्रह्म त्रिशूल और चेहरे पर घमंड का गर्व। तू वही है जो कभी मैं था, उसने कहा। अब तू करुणा में डूबा है, प्रेम में बंधा है। तेरी आंखों में तेज नहीं, आंसू हैं। क्या यही शक्ति है? राघव ने सांस भरी। उसके सामने खड़ा था उसका ही अतीत, बिना दया, बिना भावना, सिर्फ लड़ने और जीतने को बना हुआ राक्षस समान योद्धा। संवाद नहीं, संग्राम। मुझे तुमसे कुछ सीखना नहीं, राघव बोला, पर मैं भागूंगा भी नहीं। चलो देखता हूं आज किसमें ज्यादा बल है, अहंकार या करुणा। अतीत के राघव ने हंसी उगली। फिर तैयार हो जा स्वयं से युद्ध के लिए। युद्ध शुरू। ब्रह्मलोक का आकाश गूंज उठा। दोनों राघव एक दूसरे पर टूट पड़े। त्रिशूल और छायादंड टकराए। हर वार से गूंजता था आत्मा का कंपन। अतीत का राघव कहता था, दया केवल दुर्बलों का शस्त्र है। वर्तमान राघव गर्जा, दया वही करता है जो सबसे अधिक सामर्थ्यवान होता है। हर वार के साथ, हर चोट के साथ राघव अपने ही भीतर के अंधकार को काटता जा रहा था। अंत और आत्मा की स्वीकारोक्ति। आखिरी क्षण में दोनों राघव आमने सामने खड़े थे, लहूलुहान, थके हुए पर अडिग। वर्तमान राघव ने अपनी हथेली बढ़ाई। मैं तुमसे लड़ने नहीं आया था, मैं तुम्हें स्वीकारने आया था। क्योंकि बिना अतीत को अपनाए मैं पूर्ण नहीं हो सकता। अतीत का राघव कुछ क्षण देखता रहा। फिर उसके माथे पर एक तेज बिंदु उभरा और वह रोशनी बनकर वर्तमान राघव में समा गया। ब्रह्मलोक की दीवार पर तीसरा श्लोक उभरा, जिसने अपने भीतर के राक्षस को गले लगाया, वही देवत्व की ओर पहला कदम रखता है। आगे क्या? एपिसोड 73, अंतिम छाया परीक्षा, मृत्यु का बंधन और आत्मा की स्वतंत्रता। अब राघव को उस पल में ले जाया जाएगा जहां उसकी पहली मृत्यु हुई थी। उसे वही पीड़ा, वही असहायता फिर से महसूस करनी होगी। और फिर एक विकल्प दिया जाएगा। क्या तुम अपनी आत्मा को मुक्त करना चाहते हो, या फिर दूसरों के कष्ट के लिए फिर से जन्म लेना चाहोगे? एपिसोड 73, अंतिम छाया परीक्षा, मृत्यु का बंधन और पुनर्जन्म का विकल्प। मरना सरल है, पर पुनः जन्म लेकर कष्ट उठाना यह देवों का कार्य है। ब्रह्मलोक का अंतिम सूत्र। तीसरी और अंतिम छाया परीक्षा, मृत्यु का क्षण। राघव अब श्वेत आकाश में प्रवेश कर चुका था। यह जगह न ब्रह्मलोक थी, न तपोवन। यह मरण संक्रमण क्षेत्र था, जहां आत्मा और शरीर का संबंध टूटता है और नया भाग्य लिखा जाता है। वह अचानक वहीं पहुंचा जहां उसकी पहली मृत्यु हुई थी। उसी जगह, उसी तड़प, उसी वीरान जंगल में। वह पल जब राघव ने दम तोड़ा। चारों ओर अंधेरा था, भूख से तड़पती मां और घायल शरीर। उस समय राघव ने मां के लिए आखिरी कौर छोड़ा था और स्वयं दम तोड़ दिया था। अब यह दृश्य फिर से उसके सामने प्रस्तुत था, पर इस बार एक बदलाव था। परीक्षा का प्रस्ताव। ब्रह्मलोक से आवाज गूंजी, राघव, तुमने अब तक छायापुत्र बनने के 3 द्वारों में 2 पार कर लिए हैं। अब अंतिम द्वार है स्वयं को त्यागना या स्वयं को मुक्त करना। तुम्हें विकल्प दिया जा रहा है। 1, अपनी आत्मा को मोक्ष दो, तुम ब्रह्मलोक में विलीन हो जाओगे।
कोई और जन्म नहीं। पीड़ा समाप्त। दो या फिर जन्म लो दोबारा, उसी क्षण में, उसी पीड़ा में। पर इस बार तुम जानोगे कि तुम्हें क्या करना है। तुम्हारे कर्म बदलेंगे और किसी और का भाग्य भी। पुनर्जन्म की पीड़ा। राघव ने एक गहरी सांस ली। वह जानता था मोक्ष आसान था, कोई और दर्द नहीं। पर उसने उस क्षण को देखा, अपनी मां का सूखा चेहरा, शून्य आंखें, और दम तोड़ता हुआ वह स्वयं। मैं उसे बचा सकता हूं, राघव ने बुदबुदाया। अगर मैं फिर से उसी समय पर लौटूं। निर्णय। मैं मोक्ष नहीं चाहता, राघव ने गर्जना की। मुझे वही जीवन फिर से दो, वही पीड़ा, वही संघर्ष। इस बार मैं सिर्फ खुद के लिए नहीं, सबके लिए जीवित रहूंगा। ब्रह्मलोक कंपित हो गया। एक स्वर्ण द्वार खुला। तुमने छायापुत्र के तीनों द्वार पार कर लिए। अब तुम पूर्ण हो। पर तुम्हारा मार्ग अभी समाप्त नहीं हुआ है। यह तो बस एक शुरुआत है। राघव की आत्मा नीचे उतरी। वह वापस तपोवन लौट आया। अब वह राघव नहीं था, वह था पूर्ण छायापुत्र। उसके माथे पर एक चिन्ह उभरा। तीन वलय जो आत्मा, अहं और बलिदान के प्रतीक थे। क्या होगा अब? क्या राघव अपनी बदली हुई शक्ति से पूरे दक्षिण प्रदेश को बदल पाएगा? क्या वह ब्रह्मलोक और मृत्युलोक के संतुलन को बनाए रख सकेगा? और वह रहस्यमयी शून्य राजा कौन है, जिसकी छाया अब तपोवन की सीमाओं को छूने लगी है? एपिसोड 74 शून्य राजा का संदेश और छायापुत्र की पहली अग्निपरीक्षा। शून्य से जो आया है वही शून्य को निगल सकता है। अज्ञात ग्रंथ अध्याय 0। तपोवन में अजीब कंपन। राघव के तपोवन लौटने के बाद सभी आत्माएं जैसे एक अदृश्य डर से कांप उठीं। पेड़ों की शाखाएं हिलने लगीं, धरती में हल्की दरारें, और आसमान में एक नई ध्वनि। घड़ी उल्टी चलने लगी है। बाबा प्रगल्भ ने कहा, कोई शून्य का संदेश भेज रहा है। शून्य चिन्ह का आगमन। तपोवन की सबसे प्राचीन मूर्ति। कालवृक्ष के नीचे अचानक एक गोल दर्पण प्रकट हुआ। यह दर्पण न जल में था, न धातु में। यह छाया में बना था। राघव के जैसे ही सामने आया। दर्पण में उसकी परछाई हंसी, पर उसकी खुद की आंखों से आंसू बहे। तुम मैं हो, पर एक और युग से। परछाई बोली। पहली अग्निपरीक्षा रक्तपथ। परछाई ने कहा, अगर तू सच में छायापुत्र बन चुका है तो रक्तपथ को पार कर। यह पथ नहीं था, बल्कि आत्माओं का एक मार्ग था, जहां हर कदम पर राघव को अपनी पिछली यादों के संकटों से लड़ना था। पहला दृश्य मां की आंखें, दूसरा दृश्य बहन की चीख, तीसरा दृश्य श्रवण की ईर्ष्या। हर बार राघव को या तो स्वयं को माफ करना था या उस कष्ट को निगलना था। और तब शून्य राजा प्रकट हुआ। तीसरे दृश्य के बाद आसमान फट गया। एक विशाल आकृति उभरी, जिसका चेहरा नहीं था, केवल एक शून्य निशान। उसकी आवाज गूंजी, राघव, तू वही है जो मैं होना चाहता था। पर याद रख, शून्य में जन्मा हर पुत्र या तो दुनिया को निगलता है या स्वयं को। राघव की शपथ। राघव घुटनों पर गिरा, पर फिर खड़ा हुआ और अपनी हथेली से रक्त बहाया। उसी रक्त से
उसने धरती पर लिखा, मैं स्वयं को नहीं निगलूंगा, मैं छाया को सिद्ध करूंगा। प्रकाश की तरह तपोवन के अंदर कंपन। जैसे ही रक्तपथ पार हुआ, तपोवन की सीमाओं में एक नई ऊर्जा बहने लगी। बूढ़े साधु, गायब आत्माएं, यहां तक कि मृत देवताओं के नाम तक फिर से सुनाई देने लगे। अगला संकेत, राघव के हाथ में अब एक शून्य शिला थी, जो केवल तभी चमकती है जब भविष्य बदलता है। वह चमकने लगी। एपिसोड 75, ब्रह्मलोक का विद्रोह और छायापुत्र के पीछे ब्रह्मदूत का प्रहार। जब कोई छाया बहुत तेज चमकने लगे, देवता घबरा जाते हैं। ऋग्वेद अप्रकाशित सूत्र। ब्रह्मलोक में सभा। ब्रह्मलोक के स्वर्ण सिंहासन पर देवसभा आयोजित थी। ब्रह्मा, इंद्र, यम, वरुण और अन्य देवगण, सबके चेहरे कठोर थे। एक चित्र हवा में लहराता रहा। राघव रक्तपथ पार करता हुआ कालवृक्ष के नीचे शून्य की शक्ति को आत्मसात करता हुआ। यदि यह बालक शून्य को साध ले, ब्रह्मा बोले, तो वह देव विधान को तोड़ सकता है। ब्रह्मदूत की उत्पत्ति। इंद्र ने एक वज्र हवा में घुमाया। यम ने अपने नरक धागों से उसे बांधा और अग्निदेव ने उसमें अपनी ज्वाला फूंकी। ब्रह्मदूत जन्मा, एक ऐसा अस्तित्व जिसे न विधि तोड़ सकती थी न समय। भेजो इसे तपोवन और छायापुत्र को खत्म करो, इससे पहले कि वह ब्रह्मा की सीमा को लांघे। तपोवन में शांति भंग। रात्रि का दूसरा प्रहर। राघव ध्यानस्थ था। कालवृक्ष के नीचे उसकी छाती से हल्की रोशनी निकल रही थी। तभी एक तूफान सा उठा और एक तेज चीत्कार गूंजा। छाया के पुत्र, ब्रह्मा का आदेश है, तेरा अस्तित्व यहां नहीं चलेगा। ब्रह्मदूत आकाश से उतरा। उसकी आंखों में प्रकाश नहीं, केवल विधि का क्रोध था। पहला टकराव। राघव ने शांति से आंखें खोली। क्या ब्रह्मलोक भी डरता है छाया से? उसने अपनी छाया को पुकारा। छाया से एक तलवार निकली, अप्रकाश खड्ग, जो केवल आत्मा को काटती थी। ब्रह्मदूत ने वज्र से हमला किया, पर जैसे ही वह तलवार राघव की ओर बढ़ा, उसने बीच में ही उसे खाली हवा में काटा। तेरी आत्मा अभी भी जागी नहीं है, ब्रह्मदूत बोला। राघव की छाया वृद्धि। राघव ने अपनी हथेली पर शून्य शिला को दबाया। तभी चारों दिशाओं से उसकी परछाई खींचने लगी और एक छायारथ बना, जिसके पहिए समय में घूमते थे। मैं समय का पुत्र नहीं, मैं शून्य का उत्तराधिकारी हूं। राघव ने ब्रह्मदूत को रोका और दोनों के बीच छाया और प्रकाश की एक भीषण लड़ाई छिड़ गई। युद्ध का अंत। ब्रह्मदूत जमीन पर गिरा, पर पूरी तरह पराजित नहीं हुआ। यह केवल प्रारंभ है। देवता अब तुझे नजरअंदाज नहीं करेंगे, उसने चेतावनी दी और अग्नि में विलीन हो गया। नया अंकुर। युद्ध के बाद तपोवन में एक नई कली फूटी, एक काली कमल की कली, जिससे शून्य की ऊर्जा फूट रही थी। बाबा प्रगल्भ बोले, अब से देवताओं का खेल शुरू हुआ है। एपिसोड 76, अंधवन की पुकार और पूर्वजन्म की पहली झलक। तपोवन कथा कंटिन्यूज। शैडो ट्रायल्स आर्क। जब प्रकाश की सीमाएं टूटती हैं, तो छाया बोल उठती है, मैं ही सत्य हूं। अज्ञात छाया ऋषि। अंधवन की सीमा पर
तपोवन के उत्तर पश्चिम में एक भूभाग था जिसका नाम किसी ने नहीं रखा था। वहां ना दिन था ना रात, केवल एक धुंधली सी रोशनी और शाश्वत अंधकार। बाबा प्रगल्भ ने राघव को बुलाया। छाया पुत्र, अब समय है अपने पूर्वजन्म की छाया से मिलने का। यह वन तुझे बुला रहा है। अंधवन। प्रवेश वन की दहलीज। राघव अकेले ही चला, साथ में केवल उसका छायारथ और अप्रकाश खड्ग। वन के प्रवेश द्वार पर एक टूटी हुई प्रतिमा थी जिसकी आंखों से रक्त के आंसू टपक रहे थे। तुम वही हो? प्रतिमा में एक क्षीण सी आवाज आई। राघव ठिठक गया। क्या तुम मुझे जानती हो? तुम यहां पहले आ चुके हो, बहुत पहले, जब तुम राघव नहीं थे। स्मृतियावेग। जैसे ही राघव ने उस अंधकार में कदम रखा, उसके भीतर स्मृतियावेग फूट पड़ा। उसने खुद को एक अन्य जीवन में देखा। एक राजकुमार जो अपने राज्य की बलि चढ़ा चुका था देवताओं की यज्ञआग में। तुमने पहले भी देवताओं से विद्रोह किया था और तुम्हारा नाम तब था अन्यायभेदी। राघव की सांसें तेज हो गईं। यह कोई साधारण वन नहीं था, यह उसके अतीत का आईना था। छाया की पुत्री। वन में और भीतर घने काले कुहासे के बीच एक स्त्री आकृति उभरी। काले वस्त्र, काली आंखें और एक ठंडी मुस्कान। तुम मेरी छाया हो राघव, या शायद मैं तुम्हारा अधूरा हिस्सा। राघव चौंका। कौन हो तुम? अश्रुजा, छाया की पुत्री। तुम्हारे पूर्वजन्म की रचना, तुम्हारे गुनाहों का परिणाम। द्वंद्व या मिलन? अश्रुजा ने एक काली आभा को हथियार की तरह रच लिया। अगर तुम मुझे स्वीकार नहीं करोगे तो तुम्हारा अतीत तुम्हें निगल जाएगा। राघव तैयार हुआ, पर जैसे ही तलवारें टकराईं, एक झटका हुआ और दोनों एक अंधकारमय झील में गिर पड़े। झील का रहस्य। उस झील की सतह आईने जैसी थी, जिसमें न सिर्फ चेहरा बल्कि आत्मा भी दिखती थी। राघव को अचानक अपना पूरा पूर्वजन्म दिखने लगा। एक युद्ध, एक बलिदान, एक छाया के साथ समझौता और देवताओं को धोखा। अश्रुजा मुस्कराई। अब बताओ राघव, क्या तुम फिर से वही पाप करोगे? अगले संकेत। झील से निकलते ही एक काले कमल की पंखुड़ी राघव के हाथ में आई, जिस पर लिखा था, तीसरे परीक्षण में तुम्हें स्वयं को मिटाना होगा। राघव के होठों पर एक कठोर मुस्कान आई। तो यही है छाया की अंतिम शर्त। एपिसोड 77, देवताओं की चाल और दर्पणधर्म का द्वार। तपोवन कथा कंटिन्यूज। शैडो ट्रायल्स आर्क। जब आत्मा स्वयं को पहचान ले, तब दर्पण टूटता नहीं, वह जल उठता है। तपोवन की प्राचीन ग्रंथि। देवसभा में हलचल। तपोवन से बहुत दूर एक दिव्यलोक की सभा में, जहां देवगण विचार कर रहे थे। राघव अब 3 छाया परीक्षाओं की ओर बढ़ चुका है। देव वायु बोले, यदि उसने अपनी पूर्वात्मा की शक्ति फिर से पाली तो वह हमारे नियंत्रण से बाहर हो जाएगा। देव अग्नि ने जलती हुई दृष्टि डाली। एक नया त्रयमात्र मानव हमारी सीमाओं को लांघ रहा है। क्या उसे पहले ही मिटा न दिया जाए? देव न्याय शांत रहे। उसे अभी देखो।
वह दर्पणधर्म की सीमा में प्रवेश कर चुका है, जहां सत्य और माया का कोई भेद नहीं। दर्पणधर्म का द्वार। राघव अब एक तीव्र प्रकाश से बने दर्पण द्वार के सामने खड़ा था। बाबा प्रगल्भ की चेतावनी उसे याद थी। ये द्वार तुझसे कुछ नहीं मांगते, ये तुझे तुझसे ही छीन लेते हैं। जैसे ही राघव ने हाथ बढ़ाया, दर्पण में उसका चेहरा नहीं बल्कि श्रवण का प्रतिबिंब उभरा। प्रतिरूप युद्ध। प्रतिबिंब में दिख रहा श्रवण अब बाहर निकल आया। वह मुस्करा रहा था। तुम्हारा दोष यह है राघव कि तुम मुझे कमजोर समझते हो, लेकिन मैं ही वह हिस्सा हूं जिसे तुमने कभी स्वीकार नहीं किया। राघव समझ गया, यह कोई भ्रम नहीं, यह वह अहं था जिसे वह वर्षों से दबाता रहा था। तुम वही हो जो माधवी को चाहता था। तुम वही हो जिसने मुझे हर बार नीचा दिखाया। दोनों की तलवारें टकराईं। आत्मा की फूट। युद्ध केवल बाहरी नहीं था। हर वार के साथ राघव की आत्मा फटती जा रही थी। और फिर तुम माधवी को बचा नहीं सकते थे, क्योंकि तुम खुद से भी हार चुके थे। श्रवण के प्रतिबिंब ने चीखते हुए राघव के सीने में वार कर दिया। एक क्षण को सब कुछ अंधेरा हो गया। आत्मस्वीकृति। लेकिन तभी छाती से निकले उस घाव से प्रकाश फूट पड़ा। राघव के होठों पर मुस्कान थी। हाँ, मैं तुम था। मैं वह हूं जिसने ईर्ष्या की थी, प्रेम में डर दिखाया था और अपने भाग्य से भागा था। अब मैं तुमसे लड़ नहीं रहा, मैं तुम्हें स्वीकार करता हूं। और उस क्षण दर्पण फट गया। पुनर्जन्म की छवि। राघव अब एक कक्ष में था, जहां दीवारों पर उसके पिछले जन्मों के दृश्य उभरे। हर जन्म में एक नया नाम, एक नई युद्धगाथा। लेकिन एक चीज समान थी, छाया की मुहर। आखिरी चित्र में एक गर्भवती स्त्री थी, जिसके माथे पर वही छाया निशान था। यह मेरी मां थी, पिछले जन्म की। राघव फुसफुसाया। संकेत। एक घंटी बजी। अकेले में। और एक वाक्य हवा में तैर गया। अब अंतिम परीक्षा स्वयं से छूटने की है। एपिसोड 78 आत्मत्याग का द्वार और अग्नि की राह। क्या राघव खुद को खोकर पूर्ण छाया पुत्र बन पाएगा, या फिर देवताओं की अग्निचाल उसे भस्म कर देगी? एपिसोड 78 अग्नि परीक्षा और स्वयं का विसर्जन। तपोवन कथा कंटिन्यूज। शैडो ट्रायल्स आर्क। सच्चा बल वह नहीं जो किसी को जीतता है, सच्चा बल वह है जो स्वयं को भी मिटा सके। तपोवन की छाया पांडुलिपि। अग्नि का द्वार। दर्पण धर्म पार करने के बाद राघव एक सूनी घाटी में पहुंचा, जहां चारों ओर केवल राख जली हुई हड्डियां और एक भयंकर अग्निद्वार था। बाबा प्रगल्भ की आवाज हवा में गूंजी। यह है स्वयं का विसर्जन, अंतिम परीक्षा, जिसमें तुम्हें न शक्ति मिलेगी न सम्मान, बस खुद को छोड़ना पड़ेगा। अग्नि की चुनौती। राघव के सामने एक ज्वलंत स्तंभ खड़ा हुआ। उसके भीतर 3 परछाइयां उभरीं। एक बालक राघव, वह जो सिर्फ प्यार चाहता था। 2 योद्धा राघव, जिसने ताकत की लालसा की। 3 छायापुत्र राघव, जो अपने पूर्व जन्मों से बंधा हुआ था। इन तीनों ने उसे घेर लिया। अगर तुम हमें नहीं त्यागते, तुम इस अग्नि से नहीं गुजर पाओगे।
परछाइयां एक स्वर में बोली। आत्मा का संकल्प। राघव मौन रहा। उसने अपनी हथेली खोली जिसमें श्रवण की दी हुई ताबीज थी। मैं तुम सबको स्वीकार करता हूं, लेकिन अब मैं इन रूपों का बंधक नहीं बनना चाहता। उसने ताबीज जलती अग्नि में डाल दी। अग्नि चीख उठी, परछाइयां कांपने लगीं, और राघव बिना पीछे देखे अग्निद्वार में कदम रख चुका था। पुनर्जन्म का संकेत। जब वह बाहर निकला, उसकी आंखें बंद थीं, लेकिन उसके माथे पर 3 प्रकाश रेखाएं उभर चुकी थीं। एक रहस्यमयी स्त्री स्वर हवा में फुसफुसाया, अब तू केवल राघव नहीं है, तू नवीन रघुनंदन है, जो छाया, प्रकाश और अग्नि तीनों का धारक है। देवसभा में निर्णय। देवसभा अब भयभीत थी। उसने अग्नि परीक्षा पार कर ली। देव न्याय बोले। देव अग्नि तड़प उठे। अब उसे रोका नहीं गया तो वह देवताओं का काल बन जाएगा। देवों ने एकमत होकर निर्णय लिया। उसे मृत्युचक्र में फंसाया जाएगा, जहां कोई बाहर नहीं निकल सकता। अंतिम द्वार मृत्युचक्र। तपोवन की अंतिम सीमा पर अब एक नए द्वार का जन्म हुआ था। वहां लिखा था, यहां प्रवेश करोगे तो अपने अस्तित्व को भी भूल जाओगे। राघव बिना रुके उस ओर बढ़ चला। एपिसोड 79 मृत्युचक्र में बंधा पुनर्जन्म। क्या राघव मृत्यु से परे अपने पूर्व जन्म का उत्तर पाएगा, या देवताओं की चाल उसकी आत्मा को भुला देगी? एपिसोड 79 मृत्युचक्र में आत्मा का विस्मरण। तपोवन कथा कंटिन्यूज। शैडो ट्रायल्स आर्क। स्मृति ही आत्मा की जड़ है, और जो अपनी स्मृति खो दे वह फिर कौन है? मृत्युचक्र शिलालेख। प्रवेश मृत्युचक्र में। राघव ने जब अंतिम द्वार पार किया तो एक अजीब सी काली स्याही उसके चारों ओर फैल गई। आकाश नहीं, पृथ्वी नहीं, समय भी नहीं, वहां केवल स्मृतियों की खामोश गूंज थी। विस्मरण का प्रथम चरण। एक वृद्ध साधु प्रकट हुआ। आंखों में अंधकार, चेहरे पर करुणा। मैं हूं कालदर्पण, मृत्युचक्र का प्रथम प्रहरी। तुम्हें अपनी पहली याद छोड़नी होगी। राघव, क्या याद? अपनी मां की हंसी। राघव का चेहरा स्याह पड़ गया, पर नियम स्पष्ट थे। उसने सहमति में सिर हिलाया। जैसे ही वह याद छूटी, उसके चेहरे की रोशनी हल्की हो गई। द्वितीय चरण, भावनाओं का विसर्जन। अब एक दर्पण उभरा, जिसमें राघव और श्रवण दिखाई दिए, जैसे किसी अन्य जीवन में। यह है वह स्मृति जहां तुमने प्रेम को अपनाया था। क्या उसे छोड़ सकोगे? राघव, वह मेरा भाई है, लेकिन यदि यही मूल्य है। उसने आंसू बहाते हुए दर्पण तोड़ दिया। अब उसके हृदय से श्रवण का नाम भी मिट गया था। अंतिम चरण, स्वयं का विसर्जन। अब तीसरे द्वार पर लिखा था, अब अपना नाम छोड़ो और मृत्युचक्र का बंदी बन जाओ। राघव चुप रहा, लेकिन तभी उसके भीतर से एक और स्वर गूंजा। अगर तू राघव नहीं रहा तो तू कौन है? वह जोर से चिल्लाया। मैं हूं वह जो मृत्यु को भी चुनता है, लेकिन अपना उद्देश्य नहीं छोड़ता। मृत्युचक्र कांप उठा। छाया पुत्र की पुनर्जागृति। उसके माथे से 3 छाया रेखाएं चमकीं और मृत्युचक्र की दीवारें टूटने लगीं। तुमने नियम तोड़ा,
कालदर्पण चीखा, मैंने आत्मा को चुना, स्मृति नहीं। राघव, एक तेज प्रकाश में उसने मृत्युचक्र फाड़ दिया। बाहर तपोवन में राघव आंखें खोलता है, लेकिन अब वह अकेला नहीं। उसके सामने एक स्त्री की परछाई खड़ी थी। तुमने मुझे खोज लिया, पुत्र। मां माधवी। एपिसोड 80। मां माधवी और देवताओं की क्रूर चाल। क्या मां सच में जीवित है, या ये एक भ्रम है मृत्युचक्र का? और देवता अब क्या करेंगे जब राघव ने नियमों को तोड़ दिया? एपिसोड 80। मां माधवी और देवताओं की क्रूर चाल। तपोवन कथा कंटिन्यूज। शैडो ट्रायल्स आर्क। जिसे मृत्यु ने छुआ है, उसे जीवन आसान नहीं देता। तपोवन की प्राचीन वाणी। मां की वापसी हकीकत या भ्रम? राघव स्तब्ध खड़ा था। सामने वही चेहरा, मां माधवी। उसकी आंखें जल रही थीं, पर उसके होठों पर मुस्कान थी। तू लौट आया बेटा। मेरी आत्मा वर्षों से इसी क्षण की प्रतीक्षा कर रही थी। राघव पीछे हट गया। उसके भीतर का छाया पुत्र जाग उठा। क्या तू सच में मेरी मां है, या फिर ये देवताओं की बनाई हुई एक और परीक्षा? मां मुस्कराई। उसने राघव की हथेली थामी। ठंडी लेकिन जीवित, स्वर्ग के सभासदों का आक्रोश। उसी क्षण आकाश गूंज उठा। एक विशाल कमलनुमा मंडप टूटा, और उससे निकले देवसभा के 4 प्रधान देवता। एक धर्मवीर्य न्याय का अधिपति, 2 कालाक्ष समय का स्वामी, 3 मायामोह स्वप्न व भ्रम की देवी, 4 अग्निदेव विनाशक अग्नि का प्रतिनिधि। राघव, तूने मृत्युचक्र की मर्यादा तोड़ी। अब तुझे तपोवन से निष्कासित किया जाएगा। श्रवण का आगमन भाई या प्रतिद्वंद्वी? देवताओं के पीछे से अब आया श्रवण, काले वस्त्रों में पर चेहरा शांत। भाई, मैं यहां तुझे बचाने नहीं, रोकने आया हूं। राघव, तू भी उनका हिस्सा बन गया। श्रवण, मैं उनका नहीं, अपनी नीति का हिस्सा बन चुका हूं। और दोनों भाइयों के बीच वह पहली तलवार भिंची। तपोवन का टूटता संतुलन। मां माधवी जोर से चिल्लाई, तुम दोनों वही कर रहे हो जो देवता चाहते हैं, आपस में युद्ध। लेकिन तब तक तपोवन की जमीन दरकने लगी। मंत्र शक्ति और छाया ऊर्जा आपस में टकरा रही थी। पक्षी उड़ गए, पर्वत कांप गए, और सप्तशिखर ध्यानस्थल का द्वार खुल गया। क्लाइमैक्स की छाया। श्रवण और राघव की तलवारें आमने सामने। एक के पास देवताओं का समर्थन, दूसरे के पास मां की स्मृति और छाया पुत्र की शक्ति। लेकिन इस युद्ध का नतीजा तपोवन की आत्मा को बदल देगा। एपिसोड 81। सप्तशिखर युद्धभूमि और अंतिम भविष्यवाणी। क्या राघव भाई को मार पाएगा, या वह मां की अंतिम चेतावनी को समझेगा? और देवताओं की चाल का असली रहस्य क्या है?